लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी करने वाले एनडीए की बैठक शनिवार शाम को दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए संसदीय दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 30 मई को हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई जाएगी। इन मंत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही है। इस बीच इस तरह की जानकारी भी मिली है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर गृह रक्षा, विदेश में से कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अकेले 303 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने 352 सीटों पर जीत दर्ज की। हमारे यहाँ बात है, जो भी लोग हमारे समर्थक मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। स्वाभाविक भी है। कुछ लोगों को अपेक्षाओं से डर लगता है। मैं अपेक्षाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहता हूं, क्योंकि जिस समाज में एस्पिरेशंस नहीं होते हैं ना, वो समाज कभी कुछ नहीं कर सकता है। एस्पिरेशंस के बिना की सोसाइटी हो ही नहीं सकती। समाज में एस्पिरेशंस होने चाहिए, उमंग, उत्साह उसके साथ जुड़ना चाहिए। और भारत घोर निराशा में से बाहर निकल करके आशा और विश्वास से आगे बढ़ करके अब एस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में उसने जगह बना ली है। ये एक उज्जवल पल है। जब जन सामान्य के भीतर एस्पिरेशंस होते हैं तो हम थोड़ा सा भी सहारा दे दें, उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा देता है और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की सदी, और जैसे कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं दुनिया के लोगों के बड़े निकट संपर्क में रहा। इन 3 दिनों में भी विश्व के जिन नेताओं से मेरी बातें हुई है, एक प्रकार से सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई है, उनकी बातों से झलकता है कि भारत के नागरिकों की हमारे से अपेक्षा है। इतना ही नहीं, अब दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व एक ऐसे ट्रायंगल पर आकर के खड़ा हुआ है जिसमें विश्व की भारत के पास बहुत अपेक्षाएं हैं। विश्व की भारत के पास अपेक्षाओं की पूर्ति का केंद्र बिंदु भारत के बाहर नहीं हो सकता है। सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं हो सकता है। उस अपेक्षाओं की पूर्ति भारत की समृद्धि में है, भारत के सशक्तिकरण में है, भारत के सामर्थ्य में है। और इसलिए विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भी हमने भारत को सामर्थ्य बनाना, ये वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को सार्थक करने के लिए पहली आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अगर देखेंगे, मैं मानता हूं कि विश्व जब हमसे अपेक्षा कर रहा है तो हमने इसको पूरा करने की दिशा में भरपूर प्रयास करना चाहिए।